मोहब्बतों की कहानी ऐसे ही शुरू होती है कि कल दिन भर किसने मुझको महकाया था, अब याद आया तुमसे हाथ मिलाया था। गजल जब अपनी मोहब्बतों की जवानी तक पहुंचती है तो यूं कहने लगती है कि मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, मैं सो जाऊं तो इन आंखों पे अपने होठ रख देना, यकीन आ जाएगा पलकों तले भी दिल धड़कता है। गजल जब थोड़ी सी और जवान होती है और थोड़ी सी जिम्मेदारियों का एहसास करती है तो गजल यूं बोलने लगती है कि रात के सन्नाटे में हमने क्या क्या धोखे खाए हैं, अपना ही जब दिल धड़का तो हम समझे वो आए हैं। और उसके बाद गजल जब अपनी मंजिल तक पहुंचती है तो ये कहकर अपने एहसास का इजहार करती है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दुख होता है और हमने तो मोहब्बत में तुम्हें खोया है। गजल के ये तमाम रंग आप अब समाअत करेंगे, महसूस होंगे इस तमाम रंगों और आहंगों से। मैं पहले शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं और गुजारिश कर रहा हूं आप ही के दयार के एक शायर से, जनाब अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी को मैं आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अलाउद्दीन साहब सिद्धार्थ नगरी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस शायरी की सदारत फरमा हमारे बड़े भाई करम फरमा अली जनाब इरफान मलिक साहब और मेरे सामने तशरीफ़ फरमा बड़े भाई जैद मलिक साहब, गुफरान मलिक साहब और हमारे साथ में चल करके इटवा से आए बड़े भाई पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी फजलू खान साहब, दिलशाद खान साहब, नसीम खान साहब। अब आइए बिला ताखिर मैं वक्त का लिहाज करते हुए सबसे पहले 4 मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ। समाप्त करें कि खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा क़ल्ब जान से, मैं जिनको दस्तयाब रहा क़ल्ब जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। अलाउद्दीन परेशान होने की जरूरत नहीं है, जिसने आपकी मोहब्बतों के जवाब में औकात दिखाई है आप इसी तरह से शायरी में और मुशायरों में मेहनत करते रहिए। कुछ दिनों के बाद वो आपके साथ सेल्फी खिंचाने के लिए बेचैन होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। जरा तालियां बजाइए अलाउद्दीन के लिए और जोरदार तालियां के साथ अलाउद्दीन गजल शुरू करें। हम सभी के अगवा, हम सभी के रहबर बड़े भाई जनाब रऊफ चौधरी साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनकी खास दुआओं का तालिब और एक बहुत खूबसूरत सी गजल पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा कि अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया, अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया, चराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया, चराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया, और जरा सी उसको जगह मैंने क्या दी महफिल में, जरा सी उसको जगह मैंने क्या दी महफिल में, मेरी नशीस्त पे मुझको उठा के बैठ गया,
मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया, मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया। और ये भी शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया, जला के बैठ गया, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया, कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया। और ये भी शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, कि उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया। और इस कलाम का आखिरी शेर, और मैं दाद चाहता हूँ इस मिसरे पे, मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा कि हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर, हुकूक सबके हड़प करे वो कोठियों वाला, कि हुकूक सबके हड़प करे वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प करे वो कोठियों वाला, अरे खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला, वाह 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 वाह, क्या कहना, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े भाई इरफान साहब का, उनका हुक्म ये शेर दोबारा पढ़ा जाए, पढ़ रहा हूं, समाप्त करें कि हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया। अब मैं वक्त का लिहाज करते हुए आखिरी के 2-3 अशआर आप हजरात तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा कि तुम्हारे साथ गुजरे हैं जुल्म है याद आएंगे, तुम्हारे साथ गुजरे हैं जुल्म है याद आएंगे, हमें अक्सर मोहब्बत के ज़माने याद आएंगे, हमें अक्सर मोहब्बत के ज़माने याद आएंगे, और कभी बाहों में बाहें डाल कर जिनसे गुजरते थे, कभी बाहों में बाहें डाल कर जिनसे गुजरते थे, वो गलियां याद आएंगी, वो रस्ते याद आएंगे, वो गलियां याद आएंगी, वो रस्ते याद आएंगे, वो गलियां याद आएंगी, वो रस्ते याद आएंगे, और हजारों अनकही
कही बातें हमारे दरमियां थी जो, हजारों अनकही बातें हमारे दरमियां थी जो, कि हजारों अनकही बातें हमारे दरमियां थी जो, वो बातें याद आएंगी, वो वादे याद आएंगे, वो बातें याद आएंगी, वो वादे याद आएंगे, वो बातें याद आएंगी, वो वादे याद आएंगे। और आखिरी शेर में पहुंचाकर अपनी जगह लेता हूँ, समाप्त करिएगा। भाई वाकई आखिरी शेर है ये। जिसे पूछा नहीं तुमने जिसे ठुकरा दिया यूं ही, जिसे पूछा नहीं तुमने जिसे ठुकरा दिया यूं ही, कि जिसे पूछा नहीं तुमने जिसे ठुकरा दिया यूं ही, हमें टूटे हुए दिल के वो टुकड़े याद आएंगे, हमें टूटे हुए दिल के वो टुकड़े याद आएंगे। क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत